Hello children, today we will read and discuss about remaining questions answers of chapter number 17 इंडिपेंडेंट इंडिया स्वतंत्र भारत। बेटा आज चैप्टर नंबर 17 है, उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से डिस्कस करेंगे। वॉच द वीडियो, आपने वीडियो देखना है। राइट एंड लर्न द गिवन क्वेश्चंस आंसर्स इन फेयर नोटबुक, और जो ये क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं इनको आपको फेयर नोटबुक में दोबारा लिखना है। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, दोबारा रिवीजन के टाइम में इन क्वेश्चन आंसर को लिख नहीं रहे हैं, बाकी दोबारा भी आपको लिखने हैं। जो रिवीजन में मैं फेयर नोटबुक में दे रहा हूँ तो इनको दोबारा सभी बच्चों को अवश्य लिखने हैं। तो आपने बेटा क्वेश्चन नंबर जो 9 तक किए थे, 9 के नीचे आप लोगों को दोबारा चैप्टर नंबर और चैप्टर का नाम डालने की आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 के नीचे ही आप क्वेश्चन नंबर 10 लगाएंगे और क्वेश्चन नंबर 10 लगा करके क्वेश्चन ब्लैक जेल के पेन से और आंसर है ब्लू जेल के पेन से राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई वाज इंडिया पार्टीशन, यानी भारत का विभाजन क्यों किया गया था। व्हाई वाज माने क्यों, वाज माने था, इंडिया पार्टीशन भारत का पार्टीशन क्यों किया गया था, विभाजन क्यों किया गया था। तो इसके अंदर इसका आंसर होगा मुस्लिम लीग अंडर द लीडरशिप ऑफ जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना थे, उनके लीडरशिप में, नेतृत्व में मुस्लिम लीग थी। मुस्लिमों की जो लीग थी वो उनका ग्रुप था, वो उन्हीं के नेतृत्व में था। लीग माने हम ग्रुप कह सकते हैं। तो मुस्लिम का जो मुसलमानों का ग्रुप था वो मोहम्मद अली जो जिन्ना थे यानी जिन्ना की लीडरशिप में, नेतृत्व में था। और डिक्लेयर दैट, और जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, घोषित किया दैट कि मुस्लिम वर सेपरेट, अगर मुस्लिम थे वो सेपरेट थे। एंड मस्ट हैव ये सेपरेट स्टेट, और उनको सेपरेट ही स्टेट चाहिए, प्रांत चाहिए, यानी उनको अलग से सेपरेट ही उनको मस्ट हैव ये सेपरेट, उन एक अलग होना चाहिए, यानी उनके लिए अलग होना चाहिए, सेपरेट स्टेट होना चाहिए, कॉल्ड पाकिस्तान। और जिसको क्या कहा गया, उस प्रांत को पाकिस्तान कहा गया। सो इंडिया वाज पार्टीशन, इसलिए इंडिया का पार्टीशन यानी विभाजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, पंडित जवाहरलाल, पीटू पीटी पीटी का मतलब है पंडित। पंडित जवाहरलाल नेहरू इज आल्सो नोन एज चाचा नेहरू वहाय। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है, क्यों। बिकॉज ही लव्ड चिल्ड्रन वेरी मच, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो बच्चों को बहुत अधिक प्यार करते थे। सो दे कॉल्ड हिम चाचा नेहरू लविंगली, इसलिए वे प्यार से, लविंगली माने प्यार से, उनको चाचा नेहरू कहते थे, यानी चाचा नेहरू कह करके उनको पुकारते थे। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो बच्चों से बहुत अधिक प्यार करते थे, और इसलिए बच्चे भी उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कह करके पुकारते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इज आल्सो नोन एज चाचा नेहरू वाई, बिकॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है, क्यों। बिकॉज ही लव्ड चिल्ड्रन वेरी मच, क्योंकि वो बच्चों को बहुत अधिक प्यार करते थे। सो दे कॉल्ड हिम चाचा नेहरू लविंगली, इसलिए बच्चे प्यार से उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। दे मानी वे, सो दे कॉल्ड वे पुकारते थे, हिम उसको चाचा नेहरू के नाम से, लविंगली मानी प्यार से। क्वेश्चन नंबर 12, द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल हैड बोर्नी फ्रूट। तो ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी, अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो, हैड
बोर्नी फ्रूट, यानी उसने, उनकी ये पॉलिसी थी, उसने क्या किया था, हैड बोर्नी फ्रूट यानी फल दिया था। क्या फल दिया था? फूट डालो और राज करो की नीति ने एक फल दिया था। क्या फल दिया था? जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय यूजिंग एप्रोप्राइट एग्जाम्पल। तो जस्टिफाई द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। एप्रोप्राइट मानी उचित, जो एग्जाम्पल हैं उनको लिखना है। तो उनके आधार पर हमें इसको बताना है। तो इसके अंदर ये कहा गया है कि द स्टेटमेंट इज ट्रू, और ये स्टेटमेंट है, ये ट्रू है, बिल्कुल सही है। बिकॉज ड्यू टू दिस पॉलिसी द ब्रिटिश मेड द किंग ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ड्यू टू दिस पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के कारण, द ब्रिटिश मेड द किंग्स ऑफ इंडिया टू फाइट अमोंग देमसेल्व्स। तो ब्रिटिश ने क्या किया कि इसके लिए अंग्रेजों ने भारत के राजाओं को राजा बनाए, और राजा को क्या किया, ब्रिटिश मेड द किंग्स ऑफ इंडिया, इंडिया के राजा बनाए गए, टू फाइट अमोंग देमसेल्व्स, अब भाई वो आपस में लड़ते रहेंगे। यानी आपस में लड़ते रहने के लिए उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत के राजाओं को आपस में लड़ने के लिए बनाया। एंड दस, इस प्रकार से, मेड दैम वीक। तो भारत के जो राजा थे, राजा बनाए गए थे रजवाड़े, तो वो राजा थे आपस में लड़ते रहते थे, और इस कारण से वो आपस में, उनमें फूट पड़ी और वो आपस में लड़ते थे। इस प्रकार से इस प्रकार से मेड दैम वीक, इस प्रकार से उनको उन्होंने कमज़ोर बनाया था। तो बेटा इस प्रकार से आई होप आपने मेरी इस वीडियो को केयरफुल्ली सुना व देखा होगा। अब बेटा यही वर्क मैं आपके पास पीडीएफ के मार्फत से सेंड कर रहा हूँ, जिसे आप अपनी फेयर नोटबुक में राइट करेंगे और लर्न करेंगे। राइट करते समय आपकी जो राइटिंग है नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक। आप लोग अपना काम करेंगे, कैपिटल स्मॉल लेटर का ध्यान रखेंगे। और इसके अंदर आज इतना ही वर्क था। अब ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है, और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी या उसके अंदर हम नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 18, उसके बारे में रीड करेंगे और डिस्कस करेंगे। थैंक्स।